तो भगवान और इंसान एक घर में रह सकते हैं क्या? घर के अंदर का मंदिर कितना बड़ा हो सकता है? घर को ही मंदिर कर सकते हैं क्या? ही वास्तू सांगण्याचा प्रयत्न करते, परमेश्वरापर्यंत पोहोचण्यासाठी वेगळं मंदिर लागत नाही. संपूर्ण समर्पणाने चाललेला प्रवासच परमेश्वराशी एकरूप होण्याचा सर्वोत्तम मार्ग ठरतो. Hi, myself architect Santosh Sadashiv Pisal. I am a founder member of Studio Apar. Today we are going to talk about Vithai in Pune. For detailed chapters and ebook, please visit buildify.com. The link is in the description. So पहला वो कंडीशन वो था उनका कि घर जो है उसको स्पिरिचुअलिटी का टच चाहिए. सो एक घर के अंदर ऐसी कुछ जगह हो सकती है क्या जहाँ पे सब भक्त आए, यहाँ पे रहे, जहाँ पे सब प्रोग्राम हो सके. तो हम लोगों ने थोड़ा अलग तरीके से सोचा कि हम लोग प्लानिंग ऐसा करेंगे कि जो स्पिरिचुअलिटी और जो इंसान का जो ओवरऑल बिहेवियर है उसको अलग देख के उसको अलग एरिया जोनिंग करके फिर प्लानिंग किया जा सके. We divided this overall layout in two parts. This is our main part, which is divine axis. In this divine axis, we have provided one meditation room. तो ये जो मेडिटेशन रूम है उसका जो आकार लिया है वो डमरू के आकार से लिया है. और मेडिटेशन रूम के अंदर जो कुछ चीज़ें या प्रिंसिपल यूज़ किया है वो जो बोलते हैं ना कि भगवान के करीब जाने के लिए आत्मक्लेश करना बहुत ज़रूरी रहता है, समर्पण करना बहुत ज़रूरी होता है. जो मटेरियल पैलेट यूज़ किया है वो कंक्रीट है. इसका रीज़न ये है कि सीमलेस इफेक्ट आना चाहिए. वाटर बॉडी यूज़ करने का रीज़न ये था कि वाटर बॉडी की आवाज़ जो आता है वो आपको एक अलग दुनिया में लेके जाता है. So our main purpose was to divide the layout plan in such a way there should not be any disturbance by the people who will come here for the function. प्रोजेक्ट का लोकेशन जो है ये दिघी एरिया है जो आळंदी के नज़दीक है. प्लॉट का एरिया 6000 स्क्वायर फीट है और बिल्टअप एरिया जो है 9000 स्क्वायर फीट है. और साइट का ओवरऑल विजुअल एस्पेक्ट ऐसा होना चाहिए कि ये पूरा जो घर है वो आजू बाजू के एरिया का ही एक पार्ट है, ऐसा दिखना चाहिए. फर्स्ट फ्लोर we will enter in a small area which is a lobby area connecting to living area, and then we have this main living area over here which is double head. These two particular heavy pillars shows the stability of the structure. जिसका जो रगड़ फील आता है या फिर उसका जो स्टडी फील आता है उसके हिसाब से डिज़ाइन किया है पूरा. ऑन द ईस्ट फेसिंग नेक्स्ट टू लिविंग एरिया वी हैव प्रोवाइडेड डाइनिंग एरिया एंड वी हैव प्रोवाइडेड सेपरेट टेरेस एरिया फॉर द डाइनिंग एरिया. This is a connecting area which can be used as a passage area. फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का कनेक्शन जो होता है थ्रू द स्टेयरकेस. और स्टेयरकेस का जो मटेरियल यूज़ किया है वो MS है. MS को कोटिंग किया है कारपेट से जिसका कलर ग्रीन है जो थोड़ा सा अर्दी फील लेता है.
सेकंड फ्लोर सेंट्रल एक्सेस के ऊपर एक फैमिली रूम लिया है और एक पेरेंट्स बेडरूम लिया है यहाँ पे। पेरेंट्स बेडरूम और फैमिली रूम को सामने इनवर्ड लुकिंग के लिए 2 बालकनीज दी है यहाँ पे। ये थर्ड फ्लोर जो है वो उनके पास जो गेस्ट आते हैं या फिर कुछ भक्त आते हैं उनको सेपरेट फ्लोर दिया है उन्होंने। तो ये फ्लोर के ऊपर लिविंग के ऊपर जो था डबल हाइट, उसके ऊपर एक सत्संग हॉल लिया है। एट द सेंटर ऑफ दिस फ्लोर और दिस स्ट्रक्चर वी हैव प्रोवाइडेड skylight which is a ब्रह्मस्थान for this structure. कंक्रीट यूज़ किया हम लोगों ने और फिनिशेस के लिए हम लोगों ने लाइम प्लैटर कंक्रीट फिनिश ऐसा कॉम्बिनेशन किया। तो ये जो अलग रिक्वायरमेंट थी कि भगवान का घर इंसान का घर एक साथ कैसे देखा जाए, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर ने हम लोगों को ये पॉसिबिलिटी अवेलेबल किया, क्योंकि जनरली टेम्पल आर्किटेक्चर इज डिफरेंट, जो कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर है दैट इज डिफरेंट। सो इसका जो एक साथ मिक्सचर तैयार हुआ यहाँ पे, ये पॉसिबिलिटी हम लोगों को आर्किटेक्चर ने दी, ऐसा हमें लगता है।